भोलेनाथ की स्तुति करके कहने लगे आज मेरा भाग्य उदय हो गया। यानी गिरिराज ने ये आपको ज्ञान दिया कि आपके यहाँ पर भोलेनाथ आए हैं, तपस्या कर रहे हैं, सोचो आपका भाग्य उदय हो गया, भाग्य खुल गए। जो आपके यहाँ पर ये शंकर भगवान आए हैं, ताली बजाने पड़ेगा, जोरदारी से बजाओ, हल्की है तालियां, अभी और हल्की है। बोला शंकर भगवान जय हो। तो आज हिमालय पहुंचे शंकर भगवान के पास, जो शंकर भगवान वहां तपस्या करने आए गंगा अवतरण की जगह पर। हिमालय कहने लगे भोलेनाथ से कि मैं दास बन के तुम्हारी सेवा करूंगा। शिव जी की आंखें खोली, शिव जी ने आंखें खोली, देखा कि हिमालय खड़े हैं मेरे सामने सेवा के लिए। तो मुस्कुराते हुए बोले, कहने लगे आप सेवा तो कर सकते हो, लेकिन मेरी यही सेवा है कि शिखर पर कोई दूसरा नहीं आ जाए, बस मेरी यही सेवा। क्यों नहीं आ जाए? कि तपस्या में भग्न हो जाएगा, मेरी यही सेवा। यानी काम वो करो जो तपस्या भंग नहीं हो। भोलेनाथ आए हैं, तपस्या ये भंग नहीं हो जाए, काम वो करो। कहीं ऐसा ना हो कि काम भगने जाए और ये कथा भी नहीं हो पाए। ऐसा काम करो तो मेरी तपस्या पूरी हो जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शैलराज यानी हिमालय अपनी पुत्री लेके पहुंच गए, उत्तम फल फूल लेके। कहां पहुंचे? हर के पास। हर के पास हरे बात कानी इतिहारी, जो मेरे पापा को हर ले उसको हर कहते हैं। पापा को हर ले, बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज पार्वती जी को लेकर के पहुंचे हिमालय। पार्वती जी ने थाली सजाई, जैसे अभी थाली सजा के आए, उसमें फल रखे, फूल रखे और काली शिव की सेवा में पहुंच गए। आज पार्वती आ गई संग में, हिमालय के संग में। जैसे ही पार्वती जी आई, शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। जैसे नेत्र पार्वती की आती, नेत्र बंद कर लिए और ध्यान में लग गए। हिमालय कहने लगे, हे शिव आंखें खोलो, आंखें खोलो, मैं अपनी पुत्री को लेकर के नित्य ही दर्शन के लिए आऊंगा। मैं अपनी पुत्री को लेकर के आया हूं, इसलिए आप आंखें खोलो। इसके लिए आदेश दो कि ये तुम्हारी पूजा कर ले। आदेश दे दो, आज्ञा करो कि मेरी बेटी तुम्हारी पूजा करे। शंकर भगवान कहने लगे, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो हिमालय, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो अपनी बेटी को मत लाना यहाँ। पार्वती जी ने सुन रही है बात, मेरी मना कर रही, अपनी बेटी को मत लाना। मन में आए नारे लाए, वो वाली बात है, मेरी बात बनानी। आप आओ, आ जाओ, लेकिन बेटी को मत लाना, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। बेटी को लाएंगे तो मैं दर्शन नहीं दूंगा, इसलिए बेटी को मत लाओ। बोले कारण क्या है जो मैं बेटी को नहीं लाऊं? मुझे कारण बताओ। शंकर भगवान कहने लगे, ध्यान से सुने, कि वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी बताया है। माया मेरे सामने मतलब विशेषकर जवान स्त्री। बोले क्यों? बोले तपस्या में बाधा डालेगी,
और स्त्री के संग से, मैं यहाँ आएगी तो मेरा संग होगा इसके साथ, स्त्री के संग से विषय वासना उत्पन्न हो जाएंगे। भवत्यचल तत्संगात् विषयोत्पत्ति आशु भय विनश्यति च वैरागम ततो भ्रश्यति संतपः। और मेरा वैराग नष्ट हो जाएगा, मेरा तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप स्त्री को, कन्या को मत लाओ। उत्तम तपस्या मेरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि स्त्री विषय वासना की जड़ है, ज्ञान वैराग की नाशनी है। इसलिए इसको मत लाओ। इस बात को सुनकर के पार्वती जी को क्रोध आ गया, विशद वचन बोले, ज्ञान देने लगे। भोलेनाथ को ज्ञान देंगी अब। कहने लगी, हे कल्याणकारी प्रभु, आप मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। पार्वती कह रही है, कुछ नहीं हो तुम मेरे बिना। आप सगुण साकार माने गए हैं, वो मेरी वजह से है। वैसे तुम निराकार हो, लेकिन सगुण हुए हो ना, तो यहाँ बैठे हो, वो मेरी वजह से हो। क्योंकि प्रकृति हूं मैं, तुम पुरुष हो। प्रकृति से ही साकार होता है इंसान। मैं प्रकृति हूं, तुम पुरुष हो। अगर मैं प्रकृति नहीं हो तो तुम साकार रूप भी धारण नहीं कर सकते। बात भी सत्य है। इसलिए मैं प्रकृति हूं, तुम पुरुष हो। कैसे? जैसे शिवलिंग बनाए ना, वो निराकार है, और नीचे जो अर्घा है, हाँ, ये पार्वती का अंश है। यानी मैं प्रकृति हूं, तुम पुरुष हो। मेरी वजह से तुम्हारी वाणी खुल रही है। अगर शक्ति ना हो, मैं शक्ति हूं, अगर शक्ति ना हो तो तुम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर शक्ति ना हो तो तुम एक